हेलो गाइस। नेक्स्ट 5 साल तक ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं अगले 5 साल तक बिटकॉइन का क्या मूवमेंट रह सकता है और उसके साथ साथ 5 साल के अंदर बिटकॉइन कब अप एंड डाउन होगा उसके ऊपर फुल डिटेल में बात करूंगा। ये वीडियो में हो सकता है वीडियो लंबे हो सकता है, लंबा हो सकता है, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और इसी के साथ में मैंने ओपन किया है बिटकॉइन चार्ट। ओके, और बिटकॉइन का चार्ट में आप देख पा रहोगे बिटकॉइन 2021 ऑल सीजन के बाद। आप ध्यान ध्यान से देखो, 2021 जब ऑल सीजन खत्म हुआ बिटकॉइन का, बिटकॉइन एक कॉप एंड हैंडल पैटर्न बनाता है। ओके, कब तक बनाता है? हमारा 18 मार्च 2024 वहां तक। ओके, कॉप एंड हैंडल पैटर्न बनाता है। कॉप का बन जाता है, लेकिन हैंडल बनता है 2024 से, अगस्त से, सॉरी, 24 मार्च से अक्टूबर के बीच में। ओके, उसके बीच में एक हमें 69 से बिटकॉइन दोबारा 48 के आसपास एक वीक मारता है, याद रखना ये बात। और लेकिन फिर इसके बाद ये कॉप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है। लेकिन हमें अगर कॉप का निचली भाग से, ओके, जो कि कॉप का निचले भाग से प्रीवियस टॉप, ओके, जब इसी पोजीशन में मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो 342% निकल रहा है, जो कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव वहां तक होने वाला है। ओके, और मैं अगर हाल ही में देखने जाऊं बिटकॉइन, फिर उसके बाद अच्छा मूवमेंट अपसाइड देता है, लेकिन फिर उसके बाद बिटकॉइन अगर ध्यान से देखो 2023 में जब ईटीए पास हुआ, ओके, उसके बाद बिटकॉइन एक असेंडिंग ब्रोडरिंग वेस्ट चैनल पैटर्न में चल रहा था, जो कि बियरिश चैनल है। ओके, याद रखना है बात, जो कि असेंडिंग ब्रोडरिंग वेव चैनल पैटर्न बियरिश चैनल है। लेकिन हमें वो जो कॉप होने के बाद वो हैंडल जब बनना शुरू हुआ, वहां से रिजेक्शन मिला था। फिर उसके बाद हमें जून दिसंबर 2024 में भी वहाँ वही एग्जैक्ट असेंडिंग ब्रोडरिंग वेव चैनल पैटर्न का रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्शन देखने को मिला। और मैं अगर देखने जाऊं तो एग्जैक्ट उसके आसपास हमें दोबारा टॉप लगा के बिटकॉइन 1,25,000 से गिरा है। ओके, मैं अगर देखने जाऊँ, एक और चीज नोटिस करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने अभी बिटकॉइन का हाल ही में लॉन्ग दिया है, लेकिन मैंने यही चीज बोला होगा कि भाई हम लोग एसएल हीट करने का चांस ज्यादा है ये ट्रेड में। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहा हूँ, और एसएल लगाओ, बहुत बहुत लेस मार्जिन यूज करो। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहीं से हमें 2-4 हज़ार डॉलर, 80,000 मैंने अगर लेते हैं, फिर दोबारा 80,000 के आसपास अगर जाए, तो फिर एवरेज दो बार होने के बाद वो 80,000 अगर आता है, तो फिर हमें हमारा फंड निकल आएगा, मतलब प्रॉफिट निकल आएगा। लेकिन मैं अभी क्या देख पा रहा हूँ, बिटकॉइन ने एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है, जो कि बियरिश है। और जब जब ये पैटर्न बनता है, बिटकॉइन में बहुत अच्छा क्रॉस मिलता है। ओके, लेकिन मैं यही चीज आप अगर जाकर देखोगे मेरे वीडियो में, जब बिटकॉइन 83,000 पे होगा, मैं उसी टाइम फ्रेम में बिटकॉइन का शॉर्ट मरवाया है, सेल करवाया है, क्योंकि टॉप बियरिश फ्लैग के अंदर बिटकॉइन चल रहा है। ओके, 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम में। लेकिन हमें अगर ध्यान से देखने जाओ, दोबारा कॉप एंड हैंडल पैटर्न का नीचे, जहां जहां पे कॉप एंड हैंडल पैटर्न बना था, और बिटकॉइन ईटीएफ तो वहां से पास हुआ था। लेकिन जब ईटीएफ होने से पहले जो पैराबोलिक मूव दिया था, वहां से अगर मैं एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन खींचता हूं, तो वो एग्जैक्ट 61,800 के आसपास आ रहा है अभी के टाइम फ्रेम में। ओके, ऑफ कोर्स वो ट्रेंड लाइन टेस्ट होना बाकी है, और वो हो सकता है दोबारा, अगर यहीं से बियरिश एंगल्फिंग बनाया है, तो हो सकता है वो दोबारा यही वाला एग्जैक्ट रेंज आके टच करके ऊपर जाए बिटकॉइन। वो हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग यही होने वाला है। लेकिन ये जस्ट मैटर ऑफ टाइम है, और हमें हो सकता है यहीं से बिटकॉइन नीचे की साइड मूव मिले, और मैं पर्टिकुलरली यहीं से बिटकॉइन को लॉन्ग करूंगा। ओके, क्यों? क्योंकि मैं, हो सकता है ये थोड़ा इनसे ऊपर जाए, 81,000 से थोड़ा, ये बस जस्ट मैं बोलने को चाहूँ तो 79,500 या 80,000 दोबारा, फिर बिटकॉइन ये वाला रेंज आए, और यही वाला रेंज से थोड़ी बहुत टेस्टिंग करके बिटकॉइन इनसे दोबारा अपसाइड मूव ले।
ओके, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए मेरा प्लान अभी के हिसाब से। और ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में, ये कोई स्मॉलर टाइम फ्रेम में नहीं। अगर मैं क्यों देखने को जा रहा हूँ, क्यों अगर ये वाले रेंज पे होगा, जब जब थे हम लोग ये वाले रेंज पे, मैंने क्लियरली बोल के रखा हुआ था कि भाई देखो ये असेंडिंग ब्रोडरिंग उस चैनल पैटर्न का रेजिस्टेंस है, अगर ये वाला रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमें सीधा बिटकॉइन में नीचे की साइड मूव मिलेगा, जो कि हुआ है। लेकिन ये कॉप एंड हैंडल पैटर्न बना है, याद रखना कॉप एंड हैंडल पैटर्न का जस्ट टेस्ट हुआ, इसके बाद टेस्ट नहीं हुआ था। कॉप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद टेस्ट नहीं हुआ था, अभी हाल ही में इसका टेस्ट ही हुआ है। हो सकता है दोबारा ये वाला जो रेंज, अच्छे से देखो मैं जो बोल रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो ऑफ ऑल टाइम ऑफ बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस हो सकता है ये वाला वीडियो। ये जो मैंने लाइन खींच रहा हूँ उसको बस ध्यान से देखो, ओके, ये वाला लाइन। और हो सकता है ऐसे एनालाइज आप लोग को ना मिले, ओके, तो याद रखना ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वाला रेंज यहाँ पे फास्ट सपोर्ट लिया था, कंसोलिडेट देख सकते हो, बिटकॉइन बॉटम लगाया था यहीं पे 2023 में, बॉटम लगाने के बाद एग्जैक्ट इसी लाइन पे कंसोलिडेशन, फिर अपसाइड मूव। आप अगर देखोगे जब फिर दोबारा ये वाले लाइन पे आता है, फिर सेम एग्जैक्ट प्रीवियस की जैसा यहाँ पे होता है, फिर अपसाइड मूवमेंट। लेकिन हमें ये वाला रेंज अभी मिला नहीं है, मुझे हो सकता है क्योंकि बियरिश इंगल्फिंग जब जब बनता है मार्केट में, तब तब बिटकॉइन का लास्ट 9 साल में 33 बार बिटकॉइन ने बियरिश इंगल्फिंग बना है, और 33 बारों में से 23 बार बिटकॉइन लेता है क्रैश। जो कितने परसेंट क्रैश लेता है, लगभग अगर कैलकुलेट करने जाओ 10% से 12%, मे बी उससे ज़्यादा भी ले सकता है। क्यों? मेरे हिसाब से बिटकॉइन 61,800 वो वाला रेंज आना बाकी है, हो सकता है मैं नीचे की साइड वीक मिल जाए, ओके ओके, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। क्यों इस ये वाला रेंज आएगा? आप अगर देखो एक बार तो इसका टेस्टिंग हो गया है जो कि कोपेनहेगन का, हो सकता है ये ना भी आए, ये वाला रेंज तक आए 72,000 तक, है कि नहीं? कॉप एंड हैंडल पैटर्न बना है ऑफ कोर्स, फिर उसके बाद बिटकॉइन बाउंस भी तो करेगा, मेरे हिसाब से बिटकॉइन ऐसे ही करेगा। और यही टाइम फ्रेम में मैं, हो सकता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप अगर जाके देखोगे मैंने यूएसडीटी डोमिनेंस का भी बोल के रखा हुआ था कि ये वाला रेंज विल शॉर्ट इट अगेन। और आप अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में बोलूँ जाके क्लियरली, ये वाला चार्ट नहीं, मेरा दूसरा वाला चार्ट में होगा, लेकिन मैं, आप अगर देखने जाओगे बस और कुछ नहीं, यही तो बस ट्रेड है, और मैं बिटकॉइन के ऊपर ही फोकस कर पाता हूँ। ये देख सकते हो बिटकॉइन, मैंने यही वाला रेंज में बिटकॉइन का शॉर्ट करवाया था, अगर आप ध्यान से जाके देखो। लेकिन मैंने ये वाला रेंज से, और ये वाला रेंज से ट्राई करूंगा ट्रेड ना लूं, ओके, बिटकॉइन का लॉन्ग फिर भी मैं ये वाला रेंज में लूंगा। जैसे कि 80,000 में छोटे अमाउंट में लॉन्ग करवाया था, और बिल्कुल 70,000 में 2-3 हज़ार का मूवमेंट रहेगा अपसाइड, वहां से लूंगा लॉन्ग। लेकिन मेरे हिसाब से जो कि मैंने बोल चुका हूँ, और क्लियरली मैं अगर गोल्ड को देखने जाऊं, ये वाला मेरा थोड़ा, ये वाला चार्ट दिखाते हैं, जो कि दिखेगा कि नहीं दिखेगा पता नहीं, हाँ दिख रहा है। तो ये लो, ये जो यूएसडी डोमिनेंस का, ये थोड़ा मैंने, मेरा क्या है, ये थोड़ा मैंने बनाया हुआ है अच्छे अच्छे तरीके से ये चार्ट को, जैसे कि मैंने 4 आवर में दिखाया था, और बोल कर रखा था क्यों मैं यहीं पे बिटकॉइन को लॉन्ग कर रहा हूँ पिछले वाले वीडियो में। क्यों? क्योंकि आप अगर देखने जाओ, ऑफ कोर्स ये एक बुलिश पैटर्न है, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं किया था, और आप अगर देखने जाओ इनसे बार बार रिजेक्शन मिल रहा था 4 आवर में, इसीलिए द रीजन बिहाइंड माई लॉन्ग पोजिशन ये चीज है, और कुछ नहीं। मैं अगर दोबारा देखने जाऊँ, ये वाला रेंज देखूंगा बिटकॉइन 7.23, अभी हाल ही के पोजीशन में मे भी बिटकॉइन हो सकता है 79 के आसपास जाए, ये वाले रेंज तक वहां से। लेकिन याद रखना मेरा बिटकॉइन का शॉर्ट तभी होगा, फिर भी मैं देखो 60,000 बोल रहा हूँ, वो चार्ट के साथ बता दिया, लेकिन याद रखना तभी होगा मेरा बिटकॉइन का शॉर्ट पोजीशन अगर ये रेंज का ब्रेकआउट मिले, जो कि मेरा ये वाला स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ओके। तो अगर ये वाला रेंज का ब्रेकआउट ना मिले 7.584, तो मैं बिटकॉइन का शॉर्ट नहीं देख रहा हूँ, सीधी सी बात, सिंपल फंडा, ओके। अभी मेरा बिटकॉइन का जैसे कि बोला हुआ 77,000 से बिटकॉइन का लॉन्ग पड़ा हुआ है, ओके, तो लॉन्ग पे इंटैक्ट हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ मेरा चल रहा होगा 10-12% का प्रॉफिट में, लेकिन प्रॉफिट बुक करने का चीज नहीं है वो, 7.58 का ब्रेकआउट तो मैं ट्रेड रिवर्स करूंगा, ओके। फिर अगर ऊपर जाता है तो मैं
बिटकॉइन को शॉर्ट करूंगा। लेकिन याद रखना बियरिश इंगल्फिंग बनाया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि बियरिश है। बिटकॉइन को 61,800 $2। ओके, यही 800, यही वाला जो रेंज मैंने बताया हुआ ना, ये वाला रेंज को पिन करके रखो। बिटकॉइन आएगा ये रेंज टेस्ट करने, क्योंकि बियरिश इंगल्फिंग बनाया था और इसका टेस्टिंग होना बाकी है। और एक चीज याद रखना, अगर बिटकॉइन देखो सपोर्ट यहाँ पे एक बार लिया है, यहाँ पे 2 बार लिया, 3 बार, 4 बार, अगर यहीं से ऊपर से रिजेक्शन मिला, क्योंकि 1, 2, 3, 4 अभी हाल ही में मिल रहा है रिजेक्शन। ओके, अगर यही चीज होता है तो फिर बिटकॉइन में हमें फर्स्ट 7.23 ये वाला रेंज, जो 24 वाला रेंज, अगर वहां से ही फिर दोबारा फास्ट, तो ये वाला रेंज तो लेके के चलो 7.3, वो स्मॉलर 1 आवर टाइम फ्रेम में आएगा ये वाला 7.32, फिर दोबारा बाउंस करने का ट्राई करेगा, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा 1 आवर टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो बताया ना, वही चीज याद रखना, ये जो मैंने बताया बिटकॉइन का, ओके, ये जो चीज मैंने बता दिया, इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। 71,000 क्यों बोला, इसके बाद कंसोलिडेट होना बाकी है, ये वाला रेंज में आएगा, इंगल्फिंग बनाया हुआ है, और इंगल्फिंग के मतलब बियरिश है बिटकॉइन, बिटकॉइन गिरेगा इनसे। अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं, बिटकॉइन में बियरिश फ्लैग भी बनाया हुआ है, बियरिश फ्लैग के हिसाब से उतना मे भी डंप ना करे, 20% डंप करंट मार्केट प्राइस से बिटकॉइन को मैं देख रहा हूँ नीचे की साइड। और अगर यही चीज होता है तो फिर हमें बिटकॉइन में बियरिश सिनेरियो, फिर उसके बाद यहीं से कंसोलिडेट करके बिटकॉइन फिर एक बार ऑल सीजन रैली में ऑल्ट कॉइन जाएंगे। ओके, यहीं से देख रहा हूँ 61 से 1,80,000 हो सकता है, मे बी 2,03,000। लेकिन याद रखना ये चीज कॉप एंड हैंडल पैटर्न के अनुसार बिटकॉइन को 3,20,000 तक जाना है। ओके, तो याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके।